वेलकम प्यारे छात्रों, योगी टीच में आपका स्वागत है। तो आपके लिए कक्षा 10वीं के आपके बेसिक गणित का आज की वर्कशीट का सोल्यूशन आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, दिनांक आपको यहाँ पर नहीं दी गई, लेकिन आपकी आज की वर्कशीट का ये सोल्यूशन है। ठीक है, दिनांक आपको यहाँ पर दी गई 24 अगस्त का, ये आपकी वर्कशीट है। ठीक है, अध्याय आपका 2 दिया है, आपको टॉपिक है बहुपद परिचय। आपको यहाँ पर विद्यार्थी का नाम विद्यालय आपको यहाँ पर स्वयं को लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो अपनी जानकारी के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इनके बाद हम इनके आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या दिए, बहुपद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो इसके अभी हम जानेंगे। ठीक है, आपने अभी तक हमारे चैनल योगी टीच को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर देने के बाद आप बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो का सोल्यूशन मिलता रहे। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, बहुपद की घात किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन से बहुपद हैं तथा कौन से बहुपद नहीं हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 5x³ - 3x + √5। दूसरा है आपका 4x की पावर 4 + 9x माइनस यहाँ पर 6 है 6x⁴ + 9x - 10। और तीसरा है 1/6x² + 6 - x। और आपका 4 है 4x - 2/5। इसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, निम्न बहुपदों की घात लिखिए। तो 100x⁻100 -1 और आपका 9y³ + 6y - 5। इसके बाद आपका पांचवा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न बहुपदों में से उनके घातों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो आपका पहले यहाँ पर है 11x - 2x² / 5 प्लस आपका 1। और आपका दूसरा है 5y³ - 7y + 8। और आपका तीसरा 7s - 11। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, बहुपद कैसे कहते हैं। उदाहरण, चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझना है, चाहे वर्ड्स हो या जेईई नीट्स, पढ़ाई में कैसी भी दिक्कत आ रही हो, तो इसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप्स के साथ। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से इसे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको अपने क्वेश्चंस की फ़ोटो खींचना है या आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। फिर आपको 60 सेकेंड के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट के साथ आपको लाइव कॉल पर कनेक्ट करा देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करने पर और हमारा रेफर कोड यूज करने पर आपको 10% की छूट मिलेगी। तो अभी डाउनलोड कीजिए। उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो इसके हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो यहाँ तक हमारे बहुपद की परिभाषा हो चुकी है। किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो उदाहरण आप देख सकते हैं, ax² + bx + c। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि आपका हम लिखें 3x² + 4x + 5। तो ये भी आपका एक बहुपद है। ठीक है, तो ये भी आपका एक उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बहुपद की घात किसे कहते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण देकर समझाइए। तो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं इसको। ठीक है, बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल आपकी परिभाषा है। चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। और आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, पदों के घातों में से महत्तम को बहुपद की घात कहते हैं। यदि एक से अधिक चर राशियां हो तो विभिन्न पदों में से चर राशियों के घातों के योगफलों में से महत्तम को बहुपद की घात कहते हैं। आपके लिए यहाँ पर ये 2 डेफिनेशन बता दी हैं, अगर आपको जैसे कि उचित लगे आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर क्या दिया है, इसमें आपको क्वेश्चंस में देख लेते हैं। क्वेश्चंस में क्या दिया है, यहाँ पर उदाहरण देकर समझाइए। तो उदाहरण आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इस तरीके से आपको लिख देना है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखें 4x² + 5x + 3। तो इससे हमको कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो 4x² में x
आपको 4x² में x की अधिकतम घात 2 है और न्यूनतम घात कितनी है पर 5 है, सॉरी 1 है। तो इस तरीके से आप इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया है निम्न में से कौन से बहुपद हैं तथा कौन से बहुपद नहीं हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें कौन से बहुपद हैं तथा कौन से बहुपद हैं। तो आप यहाँ पर पहला वाला देखें तो आप 5x³ माइनस 3x प्लस √5, तो ये भी आपका प्लस में है, ये भी आपका प्लस में, तो ये आपका एक बहुपद है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस आप एक कारण भी यहाँ पर लिख सकते हैं 5x³ में आपकी जो अधिकतम, आप पूरा पहले ये लिख लेना 5x³ माइनस 3x प्लस √5, तो 5x³ में अधिकतम घात आपको यहाँ पर कितनी है 3 है और न्यूनतम घात आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 है, इसलिए एक बहुपद है। तो इस तरीके से ये भी एक आपका बहुपद होगा। लेकिन आप यहाँ पर ये देखें ये आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर x में आपको 6x² अगर ऊपर आएगा तो ये आपको 6x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से ये आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ये आपका माइनस में यहाँ पर आ जाता है। इस तरीके से ये आपका एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें 4x, तो ये आपका बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात आपकी 1 आ रही है। ठीक है, तो ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका तीसरा वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो निम्न बहुपदों की घात लिखिए। तो यहाँ पर आप देखें 100x⁴, तो ये आपकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी इसकी। लेकिन यहाँ पर आपको 2 दिए हैं 9y³ प्लस 6y, तो यहाँ पर आपको देखें सबसे अधिक वाली घात से हमको मतलब होता है बहुपद की घात देखने में। तो यहाँ पर देखें y³, तो यानी अधिकतम घात हमारी कितनी हो जाएगी 3, तो इसकी घात आपकी 3 हो जाएगी और इस वाले की 100 हो जाएगी। इसके बाद हम देखें यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में निम्न बहुपदों को उनकी घातों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो जैसे कि आपका पहला होता है आप लेकिन द्विघात बहुपद, क्या लेकिन द्विघात बहुपद। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर लेकिन त्रिघात, जो 3 घात वाला बहुपद होगा वही क्या होगा त्रिघात होगा। और एक होता है आपका रैखिक बहुपद। ठीक है, ये आपके 3 बहुपद होते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना है इनको। तो इसमें क्या दी घातों के आधार पर हमको वर्गीकृत करना है। तो ये आपको देखें यहाँ पर 11x माइनस 2x², तो यहाँ पर आपकी जो है अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर 2 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। पर आप तीसरा देखें तो दूसरा देखें तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही 3, तो ये आपका एक त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और आपको अब यहाँ पर देखें 7s, तो यहाँ पर s की कितनी घात है तो 1, तो ये आपका रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, रैखिक। तो इस तरीके से बच्चों आज की आपकी वर्कशीट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।